जो भी वर्ब का कंजुगेशन करेंगे हम लोग, bekommen is to get, ich bekomme, du bekommst, er bekommt, es bekommt, sie also bekommt, wir bekommen, ihr bekommt, sie bekommen and sie bekommen. So I am getting, मे भी आगे मैं लिख दूं फुटबॉल, फूसबॉल, कुछ भी वर्ड लिखूंगा मैं, कंप्यूटर, तो कंटिन्यूअस और इंडेफिनेट तो सेम ही होता है. इस बिकॉम है फूसबॉल, इसका मतलब आई गेट फूसबॉल या फिर आई एम गेटिंग फुटबॉल. टू गेट या गेटिंग कंटिन्यूअस है या इंडेफिनेट है? ये जर्मन लैंग्वेज में दोनों का यही स्ट्रक्चर होने वाला है. आई गेट, आई एम गेटिंग, जर्मन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, कंटिन्यूअस और इंडेफिनेट एक ही तरीके से लिखते हैं. ओनली द कॉन्टेक्स्ट विल डिसाइड. आपको कॉन्टेक्स्ट में सब समझ में आ जाएगा, कुछ खास फर्क पड़ता ही नहीं, अपने आप ही पता चलेगा. ओके, हिमाद्री, गुड टाग, हेलो. ये वाला किया था ना हिमाद्री हमने कि वर्ब की एंडिंग चाहे वर्ब कुछ भी हो ऐसे ही रहने वाली है. इश के साथ ई, डू के साथ एस टी, एर एस जी के साथ टी, वियर के साथ ई एन, ईयर के साथ टी और जी जी के साथ ई एन. इसको और लिख के फिर आपको पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर समझाऊंगा मैं. जूखन का मतलब है टू सर्च, तो इसके साथ क्या होगा? इस वर्ब जूखन है, बिजूखन नहीं है. बिजूखन होगा तो बेजूखा होगा, लेकिन जूखन है तो इस जूख है, इसके साथ हमेशा ई आएगा चाहे वो वर्ब कुछ भी हो. इस जूख है, डू जूक्स्ट, एस टी लगेगा. एयर एस जी, इन तीनों के साथ क्या लगेगा? सो जूख्ट, जूख्ट, जूख्ट. वियर जूखन, ईयर जूख्ट, जी जूखन एंड अगेन जूखन. यस. सो अब सर्च, आई एम सर्चिंग हाउस, तो हाउस को तो हाउस ही बोलते हैं जर्मन में, तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई एम सर्चिंग हाउस. इस जुके हाउस. अगर हमको बोलना हो दे आर सर्चिंग हाउस, देन सिंपल, राइट. दे की जगह जी कर दिया आपने, जी जूखन हाउस. सी इज, यस, समझ में नहीं आया. मैं ये कह रहा हूं कि वर्ब तो कुछ भी हो, ये सब्जेक्ट तो लेंगे ना हम लोग. मैंने बोला दे आर सर्चिंग हाउस, तो दे के लिए क्या वर्ड आएगा? यहां लिखा हुआ है, दे के लिए जी आएगा. और अगर मैं बोलूं आई एम सर्चिंग, तो आई के लिए तो यही बोलूंगा ना, पहला वाला वर्ड. ये सारे सब्जेक्ट हैं, मतलब सब्जेक्ट यहां से लेंगे हर बार. सर इसमें मतलब इश सुगर फुटबॉल, ठीक है, बट इसमें आई एम सर्चिंग फुटबॉल है, तो आई एम क्या इसमें आ जाता है कि क्या? एम जो है वो वर्ब के अंदर ही इंक्लूडेड रहता है. सब्जेक्ट तो वर्ब में आई सर्च, आई एम सर्चिंग, सब कुछ उसके अंदर, वर्ब के अंदर ही इंक्लूडेड है. उसके अंदर अपने हिंदी में, इंग्लिश में नहीं है, इसलिए हमको लगता है यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो नहीं हो सकता. लेकिन सही से नहीं आ रही. आवाज में प्रॉब्लम है थोड़ा. अच्छा, एक मिनट मैं चेक करता हूं मेरी तरफ, एक मिनट. अभी बेटर आ रही है? सर वो आती बीच में, फिर बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट. ओके, कुछ तो इसमें, ओके चेक कर लेता हूं अभी मैं एक बार.
अभी देखना एक बार, अभी सही आ रही है क्या? Yes sir, सही है। Yes sir, सही है। ठीक है, अब की बार गड़बड़ हो तो बताना। सो जो भी वर्ब है उसके अंदर कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट दोनों अंदर ही होते हैं, अलग से हमको कुछ करना नहीं होता। तो सुखन का मतलब टू सर्च, और इसका मतलब सर्चिंग भी है। इजारम इसके अंदर ही है, जर्मन में अलग से इजारम चाहिए ही नहीं। अगर आपके पास कोई वर्ब है, जैसे कॉमन है, आपको नहीं पता अभी कॉमन है क्या, लेकिन टू कम है, जैसे कोई वर्ब, टू कम, टू गो, टू लीव, टू ब्रिंग। तो जो टू ब्रिंग जो वर्ब है ना ओरिजिनल, उसके अंदर इजारम भी रहता है। जब आप बोलो कि हमको क्या पता आप अभी ढूंढ रहे हो या रोज ढूंढते हो फुटबॉल, तो वो कॉन्टेक्स्ट में पता चलेगा जब आपको मैं बताऊं कि भाई मेरा तो रोज का काम है, ये बच्चे जो हैं फुटबॉल इधर छुपा देते हैं और मैं रोज फुटबॉल ढूंढता हूं इनके लिए, यही हमारा गेम है। तो ये मैं आपको एक कहानी सुनाई, इस जुक है फुटबॉल, और उसके साथ रोज लगा दूंगा, या तो कोई वर्ड पता हो आपको रोज तो समझ जाओगे ना, ये तो डेली का काम है इनका। या फिर आप आए घर पे और आपने देखा, अरे क्या कर रहे हैं सर, मैं बोला यार फुटबॉल ढूंढ रहा हूं, बच्चे ने फुटबॉल छुपा दिया, तो आप समझ जाओगे कि एट प्रेजेंट आई एम सर्चिंग दैट। तो कॉन्टेक्स्ट में आप कुछ देखोगे या उसके साथ में कुछ बैकग्राउंड रहेगा। तो सर मतलब जैसे मतलब एक डाउट है कि इस का फुटबॉल अगर किया मैंने, तो मैं इसको किस, जैसे मैं तो पर अगर मैं इसको किस लैंग्वेज के साथ मतलब मैं रखूं, जैसे मैं हिंदी सोच के इसको करूं या इंग्लिश सोच के इसको करूं, क्या मतलब क्या सोचूं बैकएंड में? आपको जो मर्जी जिसमें समझ में आए उसमें सोचो, अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता, कभी कभी ऐसा लगता है कि इसमें सोचे तो वर्ड नहीं मिलता है, उसमें इंग्लिश में तो इंग्लिश, आपको डिक्शनरी की हेल्प चाहिए ना, तो इंग्लिश में सोचो। जैसे मान लो आपको तो फुटबॉल पता नहीं क्या कहते हैं फुटबॉल को, तो आप dict.cc में देखोगे ना, dict.cc, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। दिक्कत यह भी हो जाती है जब आप बहुत सारा सोच लेते हो, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं, आपको तो इतना सोचना है कि प्ले, आई प्ले फुटबॉल, सपोज ये सेंटेंस है, आप प्रैक्टिकली अपन करके देखते हैं, ज्यादा सोचने से गड़बड़ है, करने से काम ठीक रहेगा। जैसे सपोज प्ले के लिए अब मेरे को सेंटेंस बनवाना है, आई प्ले फुटबॉल, तो आपको फुटबॉल आना चाहिए, वर्ड फुटबॉल को बोलते हैं फुसबॉल। एक मिनट अपन बना के देखते हैं प्रैक्टिकली। फुटबॉल, आई का आपको पता है, आई को क्या कहते हैं, फुटबॉल हमारे पास है, टू प्ले नहीं पता आपको, तो प्ले मैं बता देता हूं स्पीलन। एक मिनट, स्पीलन, स्पीलन का मतलब है टू प्ले। अब इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप तो सबसे पहले सब्जेक्ट लो, फिर जो भी वर्ब है इसके लिए वो लेके और उसको कंजुगेट कर दो, लास्ट में उसको कतरना है तो कतर दो, पूरी लिखनी है तो पूरी लिख दो। सब्जेक्ट लिया, वर्ब को कंजुगेट किया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू मतलब क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि आई है कि क्या है, एंड देन व्हाट एवर ऑब्जेक्ट मतलब फुटबॉल यहां पे आ जाएगा। अब बोलो, इसको बना के देखो आराम से, टेक योर टाइम। आ गया, इश स्पील फुटबॉल। आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, आपने तो वर्ब को कंजुगेट कर दिया इसके हिसाब से। आपको पता है इस अगर वर्ब आएगी तो व्हाट एवर वर्ब जो भी है उसका en हटा के हमको तो ई लगाना है, ओवर हो गया। अब दूसरे, अजय, तो किसने बनाया ये वाला सेंटेंस? अजय ने बनाया। अब मोहित से बनवाते हैं हम लोग। मोहित सेंटेंस बनाओ, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इसने तो ये बनाया आई एम प्लेइंग, आप बनाओ दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे, दे यहां से लिया आपने, ओके। जी के साथ अच्छा वर्ड पूरी की पूरी आती है, ठीक है। जी स्पीलन फुटबॉल, जी स्पीलन फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। हो गया, परफेक्ट है सेंटेंस।
नाउ हिमाद्री तुम सेंटेंस बनाओ, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही से बनाना है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही सी की जगह ही के लिए क्या बोला, एयर, ओके, एयर टी लगेगा ना, परफेक्ट, हो गया काम। एयर स्पिल्ड फुटबॉल, क्योंकि तुमको पता है एयर की सीध में टी लगता है लास्ट में, वर्ब कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, तो एयर स्पिल्ड फुटबॉल हो गया। ओके, अमन आप बनाओ, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम लोग, वी प्ले, We are spilling football. यस, वियर होगा तो ईएन लगेगा, सिंपल, वियर स्पिलन फुटबॉल। ओके, अंकित तुम बोलो, तुम सब फुटबॉल खेल रहे हो, तुम सब ये ईयर है, तुम सब फुटबॉल खेल रहे हो, Players played football. हो गया, ईयर के साथ टी लगेगा, सिंपल सी बात है, ईयर स्पिल्ड फुटबॉल, Football. ईयर के साथ टी लगेगा। तो ये चीज अभी आपको देखनी पड़ रही है, कुछ दिन में ये तो वैसे ही दिमाग में फिट हो जाएगी, केवल वर्ब का कंजुगेशन देखना है। तुम फुटबॉल खेल रहे हो, तुम फुटबॉल खेलते हो, मान लो एक वर्ब है, उस वर्ब को और करते हैं, फिर आपको मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के कुछ रूल्स लिखवाऊंगा। एक वर्ब है राउखन, राउखन का मतलब है टू स्मोक, 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 स्मोकिंग करना। अगर आप कहो ही इज स्मोकिंग, ही इज स्मोकिंग, आगे कुछ नहीं बोलना हमको, ही इज स्मोकिंग, कोई भी बना सकता है, ही, आप, मैंने बोला ही इज स्मोकिंग, क्या बनाया आपने इसका, दोबारा से बोलो, राउक्ड, टी लगेगा ना, टी लगेगा ना। Yes, sir. अब बताओ इज कहां गया, इज का तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, Verb में ही आ गया. वो वर्ब में ही आ गया, ऑफ कोर्स कुछ लिखना ही नहीं पड़ता, ये अंडरस्टूड है, इट इज इंक्लूडेड देयर, ए राउक्ड। अब अगर ही इज है, अगर दे करता मैं, दे आर स्मोकिंग, दे आर, तो क्या हो जाएगा, जी राउखन, ईएन हो जाएगा, और अब की बार आर भी इंक्लूडेड ही है, क्योंकि इजारम इंक्लूडेड ही रहते हैं उसमें, अलग से कुछ नहीं करना। जी राउखन, इश राउख है। ओके, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, जी। इसका 2-3 दिन में आपको ऐसे अपने आप ही क्लिक करेगा कि किसका क्या मतलब है, देखना नहीं पड़ेगा आपको। ये केवल सब्जेक्ट के लिए आता है, ये वाला। आज की क्लास थोड़ी सी हैवी बना दूंगा मैं, बना नहीं दूंगा, वो बनी जाएगी, मतलब क्योंकि आज का रूल जो मैं बताऊंगा, कुछ नई चीजें आप लोगों को बताऊंगा, वो 2-3 दिन आपको ज्यादा से ज्यादा 2 दिन हैवी लग सकती है, ठीक है, 3 दिन उससे ज्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि जो रूल मैं एक साथ 3-4 रूल बताऊंगा उसमें कंफर्ट आने में 2-3 दिन लगेंगे, तो स्ट्रेस मत लेना। आपको लगेगा कि आज की क्लास हैवी होगी तो रोज की होगी, ऐसा कतई नहीं है, ठीक है। सो ये देखो, ये मैंने लिखा इश, डू, एयर, एस, जी, ये सब्जेक्ट के लिए था, मतलब
ये वाली लाइन हम लोग तभी यूज करेंगे जब सब्जेक्ट के लिए आएगा, लेकिन कभी कभी ऐसे भी तो हो सकता है यू आर विजिटिंग मी, तो मी के लिए आई नहीं आएगा। जैसे आई मी होता है ना, तो इसके लिए बाकायदा टेबल इश मिश मियर, ये मैं आपको समझाऊंगा कैसे यूज करते हैं। इश मिश मियर, डू डिश डियर, एयर इन ईम, एस एस ईम, जी जी ईयर, वियर उन्स उन्स, ईयर ऑइश ऑइश, जी जी ईनन, जी जी ईनन। एक बार जी भर के इसको देखो, फिर मैं इसमें बीच में से कुछ मिटा दूंगा और आपसे पूछूंगा यहाँ क्या था, इसलिए बहुत ध्यान से देखना आपको। इश मिश मियर, डू डिश डियर, एस एस ईम, एयर। सर बी को क्या हुआ? नहीं समझ में नहीं आया। क्या नहीं आ रहा समझ में? ये आप लिख रहे हो? तो ये तो किसी को नहीं आ रहा, समझाया नहीं ना अभी। नहीं, क्या समझा रहे हो? आपको फोटो दिख रही है क्या यहाँ पे? हाँ दिख रही है। बस, तो अभी कुछ नहीं समझा रहा, मैं अभी समझाऊंगा। मैंने तो अभी ये बोला है कि आप जो मैं लिख रहा हूं वो आप लिख लो, समझाऊंगा अभी, तब आएगा समझ में। इश मिश मियर, डू डिश डियर, एयर इहिन ईम, एस एस ईम, जी जी ईयर, वियर उन्स उन्स, ईयर ऑइश ऑइश, जी जी ईनन, जी जी ईनन। एक बार मेरे साथ बोलो आप, इश मिश मियर, इश मिश मियर, इश मिश मियर, इश मिश मियर, डू डिश डियर, डू डिश डियर, एयर इन ईम, ईयर एस एस ईम, एस एस जी जी ईयर, जी जी ईयर, वियर उन्स उन्स, वियर ईयर ऑइश ऑइश, ईयर ऑइश ऑइश, जी जी ईनन, जी जी ईनन, जी जी ईनन। जी जी ईनन। ओके, मैं ये चीज आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में, तो मैं ये बताने की कोशिश करूंगा, अभी नहीं थोड़ी देर में, कि ये पहली लाइन जब भी आएगी तो वो एज ए सब्जेक्ट के तौर पे आएगी, सब्जेक्ट के लिए। सेकंड और थर्ड लाइन आएंगी तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए आएंगी। ये चीज आपको समझाऊंगा, समझाया नहीं अभी, अभी केवल इतना समझाया है कि पहली लाइन जब भी आएगी, जैसे मान लो कोई भी सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट जब भी लोगे आप, या तो किसी का नाम लिखोगे या फिर इसमें से लिखोगे, पर्सनल प्रोनाउन है ये जो नाउन की जगह काम में आता है, या तो लिखोगे देवकरण या लिखोगे एयर, क्योंकि एयर का मतलब वह है मैस्कुलिन के लिए देवकरण हो सकता है, या तो लिखोगे सीता या फिर लिखोगे जी सी, या तो सीता और फिर अगली बार सेंटेंस बनाओ तो हम समझ जाएंगे सीता की बात कर रहे हो जी। किसी आदमी के लिए या तो लिखोगे राम या लिखोगे एयर, क्योंकि राम मैस्कुलिन ही है। प्लूरल में या तो आप लिखोगे आर्या, दिनेश, प्रमोद, या तो तीन लोग हैं मान लो सपोज, तो या तो तीनों के नाम लिखोगे या फिर कहोगे दे आर कमिंग, आर्या, दिनेश, प्रमोद आर कमिंग, या फिर सिंपल लिख दोगे दे, क्योंकि जी का मतलब भी दे ही होता है। तो ये लाइन तो होगी सब्जेक्ट के लिए। जब सब्जेक्ट होगा, ये चीज मैंने आपको केवल लिख के अभी बताई है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा ये तो चेक कर लूं कि आप रीडिंग के रूल तो नहीं भूल गए हो। रीडिंग के रूल इसको पढ़ के बताओ। आइंस, राइट, आइंस, ओके। कुछ भी लिख रहा हूं बस आपसे रीडिंग करवाने का पर्पज है, मीनिंग से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या लिख दिया मैंने? स्विल्फ, व्यू, व्यू, स्विल्फ। जेड जो है, जहां भी जेड आएगा आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जेड आधा तय और सह होता है।
तो जहां भी जेड आएगा आपको थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है। इसको पढ़ के बताओ। स्वाई, 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 स्वाई। ओके, इसको ट्राई करो। ई आई तो आई है ना? हाँ, इसको पढ़ो। यस, ड्राई, वेरी गुड। वी को क्या पढ़ते हो? फै, फाउ, तो मतलब फै का साउंड आएगा, फै का। क्या पढ़ेंगे इसको? फियर। ओके, फियर। सपोज इसको क्या पढ़ोगे? एफ है, ये भी एफ है। शुन्फ, 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 शुन्फ। ओके, सी एच एस अगर कहीं एक साथ आ जाए तो हम इसको आधा कै और सह बोलेंगे, क्स। ये क्या है? ये शय है या ख है? चाय तो होता ही नहीं सी एच से। चाय तो केवल तब होता है जब टी एस सी एच हो। नहीं, ख भी नहीं है। ख तब होता है जब सी एच से पहले ए ओ यू हो, बट इसमें नहीं है। ये शय हो गया, राइट, ये शय हो गया। इसको बोलेंगे जेश। लेकिन सी एच एस एक साथ आ जाए तो उसको क्स बोलते हैं। तो ये जे तो है ही, अब ये हो जाएगा जेक्स। बोलो, जेक्स। ये क्या है? ये जीब है। एस के बाद में कोई भी वोवल आए तो एस को हम लोग जय बोलते हैं ना? तो ये हो गया जीब, जीब। इसको क्या पढ़ोगे? जीबन। यस। देन व्हाट इज दिस? यस, आठ। ख ना ये? सी एच को ख पढ़ेंगे यहां पे, सो इट इज आठ। ई यू को हम लोग पढ़ते हैं ओए। ई यू को पढ़ते हैं ओए। तो ये क्या हो गया? नॉय। ओके, नॉय। अब नॉयन। नाउ सेन, सेन। दिस वन एल्फ। इसको आपने पढ़ा सेन, इसको एल्फ। ओके, इसको क्या पढ़ा था आपने? सोल्फ। ओके, एक बार वापस से ट्राई करना। अब लिखा हुआ है लेकिन ये देखना है जल्दी कौन पढ़ता है। Eins, zwei, zwei, vier,
आई ई को ई बोलते हैं फियर, Fear. Fumes. फ्यून्फ, Fumes. Jets. नॉइन सेन और एक डाउट है, हाँ जी, तो वो है ना जेट्स में ना ई आ रहा है, तो वो है ना जे कैसे हुआ? मतलब ये एस जो है वो जय कैसे हुआ, शय क्यों नहीं हुआ, ये है ना डाउट। एस का रूल ये था कि एस के बाद में कोई भी वोवल आ जाएगा, एस के बाद में ए ई आई ओ यू वट एवर, एनी वोवल एस के बाद में आने से एस खुद जय बन जाता है, और एस के बाद में वोवल नहीं आए तो वो सह होता है। तो एस के बाद में वोवल आ गया, एस के, हाँ तो जर्मन के वोवल्स तो हैं ये सारे, ए ई आई ओ यू, ये यो यू, ये सारे 8 वोवल्स हैं जर्मन लैंग्वेज में। तो एस के बाद में इनमें से कोई भी आए, ठीक है, तो इसलिए ये जैक्स। फिर से स्टार्ट कराऊंगा मैं। Eins, Eins. 2, 3, 3. 4. 4, 5, 5. 6. 6, 7, 7. 8, 8. 9, 9. 10, 10. 11, 11. 12, राइट अभी देखना क्या होगा कि अभी तो मैंने लिख रखा है, मैं इनको मिटाने वाला हूं और फिर आपसे पढ़वाऊंगा। एक बार तो एक चांस और मिलेगा आपको देख के पढ़ने का, और उसके बाद मैं हिंदी वाला हटा दूंगा मैं। ओके, लास्ट टाइम देख के पढ़ सकते हो। Eins. 2. 3. 4. 5. फ्युन्फ, फ, 5. फ्युन्फ, ये भी एफ है, फ्युन्फ, 5. 6. 7. 8. 9. 10. सेन, 6, एच साइलेंट रहता है बीच में आता है तो इसलिए सेन है ये। 10. 11. ओके, अब हम हिंदी का काम नहीं है, हिंदी को हटा देता हूँ, फिर देखता हूँ फिर भी कौन सही पढ़ता है। Sir, एक बार ये Z will you pronounce करो। जेड को से, इसको बोलो वत्स, What's वत्स का वह हटा दूंगा तो क्या बचेगा, से, the वही साउंड है इसका जेड का, टीएस वाला साउंड, ये साउंड है। एक मिनट में हिंदी में से हटा दूं, हिंदी हटा दूं, फिर आपसे पढ़वाऊंगा। ओके, यस, अब देखते हैं। means ओके, eins, आइंस, 2, स्वाई, 3, ड्राई, 4, फियर, 5, फ्युन्फ, 6, जैक्स, 7, जीबन, 8, आख्ट, 8, 9, नॉइन, 9, 10, सेन, 11, एल्फ, 12, सोल्फ। ओके, ऑल राइट, अब वापस से एक बार देखेंगे हम लोग। आइंस, स्वाई, द्राई, फियर, फ्युन्फ, जैक्स, जीबन, आख्ट, नॉइन, सेन, एल्फ, स्वोल्फ। ओके, फिर से बोलो। eins, आइंस, 2, स्वाई, 3, ड्राई, 4, फियर, 5, फ्युन्फ, 6, जैक्स, 7, जीबन, 8, आख्ट,
neun, नॉइन, zehn, सेन, elf, एल्फ। ओके, मोमेंट। तो ये काउंटिंग है क्या? हाँ सर थोड़ा लग ओके, यस, तो सीधा ही लिख देता हूं, फिर घुमा के लिखने की क्या जरूरत है। ओके, आप बोलते जाओ। आइंस, zwei, drei, vier, vier, fünf, fünf, sechs, sechs, sieben, acht, zehn, neun, neun, zehn, elf, 11, 12, ओके, इसमें से कोई भी जी भर के देखो इनको। मैं मिटा के आपसे पूछूंगा कि कोई भी 5 बताओ, तो आप कौन से बताओगे पहले ही सोच लो। मिटा के बोलूंगा कोई भी 5 बताओ। वैसे एक बात बता दूं आपको कि इसमें कोई कोई तो हिंदी की तरह लगता है मुझे, जैसे 8, हिंदी में 8 बोलते हैं और यहां पे 8, मुझे लगता है ये हिंदी की तरह है। 9, हिंदी में तो 9 बोलते हैं और यहाँ पे 9, ये दो तो मुझे हिंदी की तरह लगते हैं। और कुछ कुछ इंग्लिश की तरह लगते हैं, जैसे 4, फियर, dry, ड्राई, किसकी तरह लगता है? 3 की तरह, dry, सूख गया। ओके, जैक्स 6 की तरह ना, जैक्स 6, फ्यून्फ, ओके, ये भी 5 की तरह लग रहा है, फ्यून्फ, राइट। 11 में भी देखो EL आता है ना 11 में, तो यहाँ पे एल्फ आ रहा है 11, जीवन 7। तो इसका मतलब हुआ कि ये बच गए ना, ये बच गए ना, ये याद करने की बात है खास। तो ये याद नहीं रहते, ये जो बच गए वो, ये 4 जो है, ये जिसको याद हो गए उसके तो सारे हो जाएंगे। अभी जब मैं बोलूं कि कोई भी 5 बताओ, तो उन 5 में से इन 4 को जो ले लेगा वो सिकंदर है। ओके, राइट। इनको जी भर के देखो 10 सेकेंड्स तक, फिर मैं न्यू स्क्रीन पे आऊंगा। दीज आर आइंस, और आइंस तो 1 है एक्चुअली। Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 8, 9, 10, 11, 12। और जो 0 है उसको तो वो कहते हैं वो तो नील है, जैसे इंग्लिश में नील बोलते हैं, जर्मन में बोलते हैं नुल। सर थोड़ी स्क्रीन छोटी करो। ओके, जो 0 है, 0 को नील बोलते हैं ना, नील मतलब कुछ नहीं, और जर्मन बोलते हैं नुल। सर कहीं कहीं बोलते हैं ना। बोलते हैं क्या? यस, कहाँ बोलते हैं? सुना है वो। ओके ओके, नेट पे तो नहीं सुन के आ गए हो जर्मन की नहीं। काउंटिंग को कैसे? ओके, नुल, नुल का मतलब है 0। कोई भी 5 बताओ आप इनमें से, जिसको याद आ जाए, 1 by 1। हु विल ट्राई फर्स्ट? आई, eins, zwei, drei, vier, 1, fünf, 2, 3, 4, vier, fünf, 5। ओके, 5 हो गए। नेक्स्ट पर्सन, एनी 5, एनी 5। सीक्वेंस की कोई जरूरत नहीं है, एनी 5 सीक्वेंस में आ जाए तो बढ़िया है, बढ़िया है। हु विल ट्राई? Sieben, ओके, जीवन, zwei, 2, vier, बियर या फियर? vier, फियर, vier, हाँ, fünf, 5, eins, 1, 11, 11। was war? ओ हो गए ना, राइट। नेक्स्ट पर्सन, देखना किसको कौन से याद रहते हैं। elf, एल्फ, eins, 1, vier, फियर, drei, ड्राई zehn, एंड सेन। ओ वेरी नाइस। sieben, जीवन भी है, जीवन, fünf, फ्यून्फ, null, नुल, उसको नल ही बोल दिया आपने, तो खोलने वाला नल थोड़ी है वो, नुल। null,
null. Null. Yes, very good. Okay, next. Mohit, you try. Then Himadri. पहले no, Mohit. Eins. Drei. Drei. Vier. Acht. Sechs. Sieben. 11. 2. Okay, cool. Himadri, you are. Yes, sir. 4. One, 1, 2, drei, 3, vier, 4, fünf, 5, acht, 8. हिंदी की तरह दो थे ना, एक तो 8 और एक neun, 9. ओके, सेन जो है ना, सेन ये 10 की तरह है. 10 सेन, 10 सेन, 10 सेन. यही टेंशन है आपका इसमें. सेन, इसमें सेन बोलने में दिक्कत आती है कभी कभी. ओके, एक काम करते हैं, मैं लिखता हूं, आप बताओगे कौन सा लिखा है. कोई भी बता सकता है. 9, 8, 5, 4, Null. 0, 9, 7, 12, Null. 0, 2, Zwei. 2, Null. 12, 10, 12, Null. 0, 2, 12, 2, 10, 12. This one 2. This one ओके. ठीक है, एक बार कोशिश करेंगे, कोई सीक्वेंस में बोलेगा. जस्ट ए मोमेंट. सीक्वेंस में ट्राई कर सकते हैं एक बार. Eins, SB, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ओके, एक काम करते हैं, मोबाइल नंबर ट्राई करते हैं. मेरे मोबाइल नंबर लिखता हूं मैं. ओके, आप ट्राई करो. 7, 5, 9,
7 5 5 9 4 0 0 null null ओके einmal का मतलब है once, zweimal का मतलब है twice, dreimal का मतलब है thrice, एक बार, दो बार, तीन बार। एक बार। हाँ, आपको बोलना हो दो बार पांच तो आप बोल सकते हो zweimal fünf। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो पहले यही ठीक है, फ्यून फ्यून, zweimal fünf बोलने की बजाय एक बार में ही आपको काम हो रहा है, मान लो फ्यून फ्यून से, तो ठीक है। कोई अपने मोबाइल नंबर ट्राई कर सकता है क्या? आपके सामने लिखा हुआ है 0, नो 0 तो और ऊपर है, वेट, आपको टाइम लगे, टेंशन मत लेना कि आप सोचो कि सबके सामने याद नहीं आएगा तो अपन कहाँ जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हम लोग। याद धीरे धीरे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। जैसे मैं अपने बताता हूँ, 7 5 9 7 5 5 9 4 0 0, ऐसे आप अपने ट्राई करो। मैं ट्राई करूं। यस प्लीज। 9 9 5 5 8 8 8 8 9 9 9 9 1 1 नहीं सर 3 को क्या बोलूं, ड्राई 3 0 0 fear 4। Okay, yeah, that's all. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles मतलब that's all, हो गया। Das ist alles. Das ist alles. That is all. Das ist alles. That's all. Das ist alles. Okay. Yeah, next person. Yeah, I will try. Okay. 9 9 9 9 8 7 8 7 1 1 7 7 9 9 7 7 9 9 1 1 1 ओके, sehr gut, sehr gut का मतलब है वेरी गुड। नेक्स्ट, एनीवन एल्स? यस प्लीज हिमाद्री। 9 7 9 9 जैक्स 7 को बोलो, क्या बोलेंगे? zwei, so zwei, 3 9 5 9 8 5 9 8 तो बहुत जल्दी बोला तुमने। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट पर्सन। 8 3 8 7 0 1 8 1 9 9 8। ये सिंगल 9 है सर। तभी मुझे लगा एक एक्स्ट्रा कैसे आया। ओके, क्लार। ओके, वेर इज नो क्यूब्रिश, हु इज लेफ्ट? सबने बोल दिया अपना अपना नंबर। अमन ऑलरेडी हो गया तुम्हारा, अजय का नहीं हुआ शायद। ओके, फिर कौन? सर यस, अंकित ट्राई। 9 7 8 7 8 9 9 9 नहीं सर, स्टार्टिंग से बोलो। स्टार्टिंग से बोलो।
9, 7, 8, 3, 8, 9, 7, 8, 3, 8, 1, 1, 3, 3, 8, 2, 8, 2, 5. 5. Okay. Aha. Okay. Moment. Not fall. Nummer. इसको ट्राई करो, इस नंबर को कैसे बोलोगे? 1, 3, 1. इसको ये एबीसीडी भी एबीसीडी भी बोलनी पड़ेगी भाई. Kaufman enter. ओके, या फिर का आह काउफमान एंटन भी ठीक है, या का आ. यस बोलो. 19 को क्या बोलोगे? 1 2 बोलो ना, 1 and 2 ऐसे करके. डोंट वरी. 1, 9, 0, 0, 1. मोमेंट. यस, फिर से बोलो. का आ 1 9 ए Q 1 3 1 6. Okay, perfect. Okay, Aman, try this number. 1 1 2. Okay, klar. And then the second one, this one, maybe कोई और पर्सन ट्राई करो इसको. 1 1 1 2. This one 1 2 2. 1 3 3. 1 4 4. ओके, यहाँ पे यस 1 1 1 5. Okay, and this number, try this one. 4, 8, 2, 4 8 2 2 2 7 8 7 7 8 1. Okay, aha, klar. Das ist so richtig. Good. And this one, who will try? मोहित, आपने बोल लिया ऑलरेडी. मोहित, this last number दिख रहा आपको? मोहित, this one. 1 7. वेरी गुड. ओके, रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कुछ तो जर्मन में लिखा हुआ है, हम लोग ट्राई करेंगे. समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, रीड तो हम लोग कर ही सकते हैं. यस, WAS, वास. परफेक्ट, वेरी गुड. WIE, वी. WO, वो. WER, ये होगा वेयर.
Where? वेयर क्यों? क्योंकि ई आर लास्ट में आता है तो उसको एर पढ़ते हैं, एर। ओके, नो प्रॉब्लम। हम लोग रीड तो करेंगे, समझ में आए नहीं आए, रीड तो करेंगे हम लोग। यस, ये आपको पढ़ने में आ रहा है ये वाला वर्ड? ओके, सो पहले इसको पढ़ो, फर्स्ट वन DIE, डी। इस CH को आप ये बताओ, श पढ़ोगे कि ख? श पढ़ना होगा क्योंकि CH से पहले AOU तो है नहीं, नहीं तो ख पढ़ते। सर आई है ना? आई है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, सारे वोवल की बात नहीं हुई थी, अपनी बात हुई थी केवल AOU की। वो S में है सारे वाले। CH से पहले तो हम लोग AOU देखते हैं और S के बाद में सारे वोवल देखते हैं, बट यहां तो कौन पढ़ेगा इसको? ट्राई करो। EN लास्ट में आए तो उसको अन पढ़ते हैं, आपको पता है। EN लास्ट में आए तो अन, और TEN आ जाए तो टन। ट्राई करो इसको। परफेक्ट, विस्टिक्स्टन। ये वर्ड्स पहले से तो नहीं पढ़ा हुआ आपका? ऐसा अभी मिला है। अभी मिला है, सही बात है। दी विस्टिक्स्टन। ओके, ट्राई। एक बार यहां तक पढ़ो, फिर यहां वाला पढ़ेंगे, फिर यहां तक पढ़ेंगे, एन को छोड़ के। Not true. Not true. नॉट रूफ, Number. नुमर, और नुमर्न। एन भी पढ़ना है तो एन भी पढ़ेंगे, नहीं तो नुमर, नुमर। आपको मैंने बताया नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसे लग रहा है कि नुमर का मतलब आप समझ रहे हो शायद। Number. नंबर, नुमर इज नंबर। ओके, नुमर, नुमर इज नंबर। सो यू कैन रीड। मैंने हाँ And क्यों नहीं बोला? नहीं, मैंने तो इसको इसलिए नहीं पढ़ा कि मैंने कहा कि ये पढ़ने में हो सकता है आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो शुरू में, कि इसलिए नुमर इजीली पढ़ा जाए। पढ़ तो दो ही गया आप, नॉट रूफ, नुमर, एन, एन, एन भी पढ़ दोगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। जर्मन तो इजी लैंग्वेज है, कोई भी पढ़ देता है। यस, नाउ ये पता नहीं मुझे ये आपको पढ़ने में आ रहे हैं कि ये वर्ड छोटे हैं? EURO। Yes sir. अगर आ रहे हैं तो EU को याद करो, क्या कहते हैं? EU को कैसे पढ़ते हैं? EU, ओए, वेरी गुड। तो ये क्या हो गया? और ऑयरो, ऑयरो, ऑयरो। एंड दिस वन? सही। And ये हाली है कितना है सर? N है क्या? हाँ, N है एन, ये है नॉट, NOTRUF, ये है। No. और थोड़ा zoom कर लो। जूम कर देता हूं, जूम करता हूं इसको एक बार। अभी बेटर दिख रहा है? Yes. ओके, यस, नाउ Not rough. नॉट रूफ, ऑयरो, नॉट रूफ। EU, अगेन EU आ गया। For one. Fire beer. Not For joy. From where? फायर, for where? Fire beer. एच तो साइलेंट रहेगा ना? Yes. एच साइलेंट रखेंगे, बीच में आएगा तो इसको बोल देंगे हम लोग फायर वेयर। For there. यस, ZEI, केवल लास्ट वाला पढ़ो, ZEI। क्या पढ़ोगे उसको? Z. Say. सही पुलिस. साई। Sorry. पूरा पढ़ो एक साथ, सही. पूरा। Police. पॉलिसाई। अब समझ गए क्या क्या मतलब? पुलिस के वजह ये जरूर पुलिस ही होगा। ओके, दिस वन Return. UNG है लास्ट में। Return. रेटुंग, रेटुंग, Return. यस, रेटुंग।
फायरवेयर, फायर क्या हो सकता है इसका मीनिंग? फायर, फायर वो अग्नि समान राइट, वेरी गुड, फायर यस करेक्ट. पोलित्साई, रेटुंग, ओके. हाँ, सो चलो इसको भी पढ़ने का ट्राई कर देते हैं. आप पढ़ ही पा रहे हो तो मुझे क्या दिक्कत है, बढ़िया है. दिस वन विल ट्राई दिस वन नाउ. दिख रहा है पूरा आपको? यस सर. रीड दिस. डी डी, ग्रुंडला Grundlage. परफेक्ट. ग्रुंडलाग, ई लास्ट में आए तो दी, डी ग्रुंडलाग Eins. आइनेस, ESS, आइनेस. जे को ये बोलते हैं, Jeden. ये, यस, ये डन. Not true. नॉट ट्रू और ट्रू नॉट रूफेस, नॉट रूफ, नॉट रूफेस. ओके, Not true. इसको पढ़ते हैं. Was. वार Was. से, वास, Was. Is. ईस्ट, Was. Was here. इसको जय बोलोगे या से बोलोगे? Was here. This is here. इसको डबल एस को ऑलवेज से बताया था. सो पासियर्ट, वस इज पासियर्ट. ओके, देन दिस वन We. वी, वी फील है. Here. Verletzt. यस, फॉरलेट्स्ट. Verletzt. दिस वन Right. Give. गिफ्ट, एस. S. ओके, दिस वन Wo. वो, Ist. ईस्ट, एटवास, West. पासियर्ट. West. वो ईस्ट एटवास पासियर्ट. वेयर, Roofed. रूफ्ड, ऑन. ओके, आप लोग ईमानदारी से बताना, कुछ तो आपने पहले से थोड़ी बहुत जर्मन पढ़ी होगी इंटरनेट वगैरह में, कुछ तो नहीं? थोड़े काम आ रहे हैं आपके काम में बताए ना. वो रूल बताए, उनसे पढ़ रहे हो क्या? हाँ वेरी गुड. सो ये सेंटेंस तो मैंने सोचा नहीं था क्या लूंगा, ये नेट में आ गया, वही मैं क्या कर सकता हूँ. और आप लोग सही पढ़ पा रहे हो लिटरली. तो इसका मतलब वो रूल ही है सारा बेस. रीडिंग का तो बेस वो रूल ही है. अब आपको जैसे अभी तो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, 10 दिन बाद में, 15 दिन बाद में आपको के सामने कोई कैसी भी बुक करे जर्मन की, आपको समझ आए नहीं आए, यू विल रीड इट प्रॉपरली. एब्सोल्युटली करेक्ट. यस, बस वो रूल आपको याद करने हैं. अब वो रूल देखो, किसी को 10 दिन में होंगे, किसी को 1 महीने में होंगे, वो तो आपको देखना है कि कितने दिन में करते हो आप. ठीक है, बट Passiert ना. इसको पासियर्ट क्यों बोला हमने, जे क्यों नहीं बोला, ये कह रहे हो? Yes. The pa है ना, अपने pa बोला. पासियर्ट, पा होगा ना? हाँ, पाई होगा. Okay. हाँ, डबल एस को से बोलते हैं. Passiert. यस, यस, दैट्स राइट. ओके, डन. मोमेंट, डन. मोसेस नॉक. अब ये करते करते हम ये तो भूल ही गए, हम लोग काउंटिंग कर रहे थे. वो थोड़ी भूलने दूंगा, वापस काउंटिंग में ला रहा हूं आपको. ओके, एक बार मेरे को काउंटिंग बस 10 तक सुना दो, चलेगा फिर. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 8,
9, 10, 11, 12. Okay. 5, जैक्स, G1. ओके, ये काउंटिंग है 12 तक की. आप अगर आज घर पे 12 तक की काउंटिंग कर लेते हो तो ये समझ लो आपको टिप्स पे हो जाएगा टाइमिंग काउंटिंग. क्योंकि सपोज मैं कल को टाइमिंग सिखाता हूँ, सपोज टाइमिंग में क्या होगा, 8:10 हो गई है, 3:53 हो गई है, तो 53 भी काउंटिंग है, 3 भी काउंटिंग है, 12 भी काउंटिंग है, 8 भी काउंटिंग है. तो मतलब आपको अगर काउंटिंग आ गई तो टाइम तो आपको आ ही गया, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको. यस. सो आज का काम आपका एक तो काउंटिंग लर्न करना है टिल 12, बस 12 तक की काउंटिंग. और ये वाली जो टेबल है, मैं आपसे कोई भी मोबाइल नंबर यहां लिखूंगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई. उस काउंटिंग के अलावा इश मिश मियर वाला जो है फॉर्मूला, ये आज भी मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे को लगा आपके ऊपर से चला गया तो फिर गड़बड़ है काम. ये आपको ऐसे ही लर्न करके आना है. इश मिश मियर मीनिंग कुछ भी हो आप उसकी चिंता मत करो, वो तो मैं समझाऊंगा ना कैसे है, ये मेरी ड्यूटी है. आप तो इसको लर्न करके आ जाओ. इश मिश मियर, डू डिश डियर, एयर इन इम. आपको लर्न करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप इसमें कॉमन चीजें ढूंढो. ओ ये दोनों तो एक से हैं. ये देखो, ये दोनों एक से, ये भी दोनों एक से, ये इधर वाले 4 एक से, ये भी, ये स्मॉल है और ये कैपिटल है लेकिन ये एक तरह से सेम ही है. यस, कॉमन. ये भी देखो, इधर भी ये सेम, ये दो भी सेम. ऐसे करके कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन, मुझे नहीं पता आप कैसे लर्न करोगे, बट आप अपने हिसाब से अपने अपने ट्रिक से इसको लर्न करके आओ. और कल मैं ऐसे करूंगा कि बीच में से इसको उड़ा दिया, आपको पूछूंगा यहाँ क्या था, इधर यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, ये आपका टेस्ट लूंगा मैं, तो मुझे पता भी चल जाएगा कौन करके आ रहा है. और 12 तक की काउंटिंग, बस ज्यादा बर्डन लेना ही नहीं. ओके, फिर आपको अपने आप जर्मन तो समझ में आ जाएगी फॉर श्योर. इतना ठीक है या फिर और है कैपेसिटी, थोड़ी नई चीज बर्डन हो जाएगा क्या ज्यादा? इतना ही रहने दूं? ठीक है, तो आज इतना ही रहने देता हूं. कल हम सेंटेंस स्ट्रक्चर करेंगे. इश मिश मियर जरूर करके आना, ठीक है? गुड. ओके देन, das ist alles. Tschüss.